हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस स्मॉल सेशन। फटाफट थोड़ी देर के लिए आप लोगों से मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूंगा। आपके बिजी शेड्यूल में से आप ना शायद 10-15 मिनट दो मुझको आप, ठीक है। कुछ स्ट्रेटेजी बना के लाया हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट से बहुत सारे रिक्वेस्ट थी। आई नो सब लोग यही बोलते हैं, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आप लोगों ने पिछले वीडियो पे भी, आरटीपी के वीडियो पे भी और सब जगह आपने बोला कि आप सर प्लीज आप 50 डेज स्ट्रैटेजी दे दो। देखो यार, सबसे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं। आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आप लोग सारी चीजें देख चुके हो कि मैं क्या बात करने वाला हूं। मैंने इसको नाम दिया है ना, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। मैं अल्टीमेट इसलिए बोल रहा हूं, देखो बच्चा यार, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है, करना तो तुमको ही है ना। हम लोग स्ट्रैटेजी बना बना के दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये वादा कर रखा है कि हर कदम पे आपको हम यहां पर गाइड करते रहेंगे। सो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी तो एक शब्द है, ठीक है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं आने वाले 10-15 मिनट में कि अभी जो आपके हाथ में ये 50 दिन है, इसको हम बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज फॉर सीए फाउंडेशन मे 2025 स्टूडेंट्स। उनके लिए बिजनेस लॉस की मैं एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बात करना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पुरानी बातों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आइए इसके बारे में हम 2-4 बातें करते हैं, ठीक है। बट उसके पहले, शुरुआत करने के पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। वो ये है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एग्जाम दी थी, फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया है, जो भी हुआ हो, हेल्थ रीजन है, फैमिली रीजन है, कुछ बच्चे जेन्युइनली मैसेजेस करके, जिन्होंने डीएम करके बोला है कि सर हमने मेहनत नहीं करी थी, सर हम जानते हैं हमने पढ़ाई नहीं करी थी, सर लास्ट के 15-20 दिन में हमने ऐसी बुक उठा लिया था, हमने वन शॉट देख लिया था, हमने मैराथन देख लिया था। एक तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं हकीकत में ये मानता हूं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स क्यों हैं। कुछ बच्चों ने, सेंटेंस वही है, इमोशन चेंज हो गए। सर हमने सिर्फ मैराथन देखी थी, सर हमने सिर्फ वन शॉट देखे थे, सर हमने 2-3 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करी थी रोजाना बस, और हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, और सर आपका वीडियो देखे थे और हम चले गए थे। देखो बात वही है, जज्बात अलग अलग है। ये भी बच्चा होशियार है, पहले वाला बच्चा भी होशियार है। बात यह है, थोड़ा सा लक मैटर करता है, और लक उन लोगों का साथ देता है जो सही टाइम पे सही चीजें पढ़ते हैं और सही हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटेजीज कभी कभी किन्हीं किन्हीं बच्चों के लिए क्लिक हो जाती है, किन्हीं किन्हीं बच्चों के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये चीज कब चलेगी, जब पीछे आपकी तैयारी का सपोर्ट आपके पास में होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आप अभी कितने पानी में खड़े हो। मैं यहां पर जो चीजें बताने वाला हूं वो आप सुन लेना अच्छे से। आप अप्लाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, ठीक है। 100% देंगे और अपन इसके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिजनेस लॉ की कुछ बेसिक्स है, जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखो क्या है कि आप कितनी ही मेहनत कर लो, पर आप कुछ चीजें कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में बोलता हूं, मैं अभी वापस से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, जितनी बार मिलूंगा उतनी बार बोलूंगा। मेरी बात सुन लो। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप लोगों ने छोड़ दिया तो सर गड़बड़ हो जाएगी। सर हम स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ रहे थे, हमने आपकी सीजे स्टाइल बुक उठाई थी। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने सीजे स्टाइल बुक उठाई है, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि मेरी जो बुक है वो पूरी की पूरी आपकी स्टडी मटेरियल से ही ली गई है। ली गई है मतलब ऑब्वियसली हम लोग और कहां से लाएंगे, बट मैंने उन चीजों को और सिंप्लीफाई कर रखा है। टेबल्स बना रखी है, की वर्ड्स और की स्टेटमेंट के लिए मैंने की टेबल्स बना रखी है, निमोनिक्स दे रखे हैं, कुछ स्टोरीज डाल रखी है, की डिफरेंसेस को अलग तरीके से समझा रखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा अच्छी चीज ये है कि मैंने जो मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है उनको ग्रीन कलर के बॉक्स में डाल रखा है। इसके अलावा जो केस स्टडीज है उनको माइंड मैप के थ्रू मैंने समझा रखा है। जो दूसरी केस स्टडीज है उनको पिंक कलर के बॉक्स में डाल रखा है। चलो हम बुक की बात नहीं कर रहे हैं, बट आप इनमें से कोई भी एक चीज को उठा सकते हो, पर आपको बाबू बेस तो बनाना पड़ेगा। किसी ना किसी एक चीज को तो बेस बनाना पड़ेगा। अलग अलग जगह भटक भटक के एक एक चैप्टर यहां से, एक चैप्टर वहां से नहीं बेटा, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं होती है।
आपको हेल्प नहीं करेगी। चलो ये तो पढ़ाई की बात हुई, ठीक है। अब सुनना, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं, और जो हमेशा बोलता हूं वापस से बोलूंगा, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बोलो या फिर कंसाइज नोट्स बोलो, तो बेटा फिर आपको दिक्कत आने वाली है। हर बच्चा जो बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सुंदर मार्क्स लाता है, वो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं उसने उस चैप्टर को लिखा है, उस कॉन्सेप्ट को लिखा है। अब इन कंसाइज नोट्स का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो आपको यहां पर दिखेगा, क्योंकि आपके पास में होनी चाहिए एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी, जो मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूं। पर ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये आपका मेन उद्देश्य है कि लास्ट के 1.5 दिन में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाले हो, वो आपको यहां पर डिसाइड होगा इन 50 दिनों के अंदर, कि आपके 1.5 दिन कैसे निकलने वाले हैं, टेंशन में या फिर सुकून में, यह आपके हाथों में है। ये भी बात करूंगा आज नहीं, जब एग्जाम नजदीक आएगी 1.5 डेज के लिए भी मैं आप लोगों से बात करता हूं, एक अलग से वीडियो लाऊंगा जहां पर बताऊंगा कि 1.5 दिन को आप कैसे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो मेरे साथ में, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। जहां तक क्वेश्चंस की बात है, एमटीपीस, आरटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स छोड़ नहीं सकते। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितने अटेम्प्ट के करें तो चलेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर आपको संतुष्ट रहना है, आपको ऐसा समझना है कि यार मैं अच्छे से तैयारी करके गया हूं, मिनिमम 4 to 5 अटेम्प्ट्स के आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। मिनिमम 4 to 5 अटेम्प्ट्स आपको ये करना पड़ेगा, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक स्लॉट सिस्टम से पढ़ाई करने का बताया था। स्लॉट सिस्टम, ये स्लॉट सिस्टम क्या होता है, पिछला वीडियो जाके देखना, स्ट्रैटेजी वीडियो 90 दिन की जो मैंने बात करी थी, उसके अंदर मैंने बताया था। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस रोजाना करना है, डेली बेसिस पे करना है, अभी भी 50 दिन है, कैसे करना है बताऊंगा मैं। आज का जो आपने पढ़ा है, आज रात को सोने के पहले आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगर आप लेट नाइट अच्छी स्टडी होती तो रात को करो, किसी की अर्ली मॉर्निंग अच्छी स्टडी होती है तो आप सुबह उठ के करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये जो रिवीजन स्ट्रेटेजी बनेगी, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी बस ऐसे ही पढ़ते जाए क्या सर, ऐसे 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 से पढ़ते जाएगा? नहीं 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 नहीं, आखिरी के 1.5 दिन की तैयारी करनी है ना, लास्ट डे रिवीजन के लिए, जिसको एलडीआर बोलते हैं, लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस की मार्किंग अभी होनी चाहिए। सर कैसे मार्किंग करना है? आप जो होमवर्क में देते हो, वो होमवर्क में जो क्वेश्चन मुझे टफ लगा वो मैं लिख दूंगा, उससे मैं रेड कलर की मार्किंग लगा दूंगा, उस पर मैं स्टार लगा दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। बट आपके पास में 1.5 दिन के अंदर आपको पता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, ओहो हो, तो इसको मैं आखिरी के दिन एग्जाम जाने से पहले पढ़ के जाना है। लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस हो या टॉपिक्स हो, यहां पर टॉपिक्स भी लिख देता हूं, जो आपको टफ लगते हैं, जो आपको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, उनकी मार्किंग अलग से करना, या आपकी कॉपी के लास्ट के पेज पर 2 पेज अलग बना लेना, एलडीआर क्वेश्चंस एंड एलडीआर टॉपिक्स, उसमें ऐड करते जाना, जा जाके जैसे जैसे चैप्टर आपका खत्म होते जाए आप करते जाना, ठीक है। टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर, यार इसमें तो कोई कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, मॉक टेस्ट पेपर अगर देना है ना, तो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर तो छोड़ना मत, है ना। अभी रियल टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं आप लोगों का 29, 30 और 31 को, है ना, ये भी आपको देना है। ये तो आप रियल टेस्ट दो जो सीए वाला आप लोगों के लिए कर रहा है, बहुत सारी मल्टीपल सिटीज के अंदर, बराबर है। उससे याद आया मुझे, रजिस्ट्रेशन भी आई होप आपने करवा लिया होगा। मेरी बात सुनो, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आपको देना है, तैयारी कम हो या क्या ज्यादा हो, आपको देना है। इसके पीछे रीजन ये है कि मॉक टेस्ट पेपर आपको बताएगा कि आपकी कितनी हालत खराब है। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद में घबरा जाते हैं कि यार मॉक टेस्ट पेपर में ही पास नहीं हो पाए, कैसे पास होंगे यार। बेटा बहुत अच्छी चीज है वो, आपको आईना पहले दिख गया, मॉक टेस्ट पेपर में आपको सच्चाई मालूम चल गई, ये हालत एग्जामिनेशन हॉल में होती उससे पहले यहां पर हो गई है। खुशी मनाना कि मॉक टेस्ट पेपर में आपकी हालत खराब हुई है। मॉक टेस्ट पेपर में जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। आपको वो गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे, वो आप जो गलतियां करके आए हो उसको बचे हुए 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप उसको रिकवर कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। उससे अच्छी बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। कृपया करके मॉक टेस्ट पेपर को मत छोड़ना, मेरी रिक्वेस्ट है। आगे जाके मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो ये है संडेज।
संडेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बच्चों के लिए संडेज ना मस्ती वाले दिन होते हैं, रिलैक्स करने के दिन होते हैं। मैं उल्टा बोलता हूं, संडेज आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि संडेज है बिजनेस लॉस के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठाना है, आपको 2.5 से 3 घंटे बैठना है लगातार, और जितना लिख पाओ उतना लिखना है। पूरे पूरे सेंटेंसेस ना लिख पाओ तो आपको कीवर्ड्स जो जो याद आ रहे हैं, सेक्शन नंबर याद आ रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आपको आंसर लिख के आने हैं, और 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। 4 संडे में 4 पेपर भी अगर आपके हो गए बेटा, अप्रैल में आप खुश हो जाओगे, आपकी तैयारी अच्छी है, घबराना मत। ये कुछ बेसिक्स है। जरा सर सिलेबस दिखा दो, क्या दिखा दो सिलेबस? आपके पास में आईआरएफ है, एलएलपी है, नेगोशिएबल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सर क्या आपको हमें कवरेज बताने की जरूरत है? बेटा कवरेज सुन सुन के तो तुम लोग इतने आगे बढ़े हो। हाँ नालायक हो, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। अगर अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज एक्ट, इसको मैं हमेशा बोलता हूं द 20% क्लब। ये आपके 20% के कवरेज पे खड़े हुए हैं, बराबर है। आपका जो नेगोशिएबल है कहीं ना कहीं 15% के लिए आपके पास में आता है। एलएलपी जो आपका होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एलएलपी और आईआरएफ सिंपल चिंदी चिंदी है, पाछे पाछे नंबर के आपको आ जाते हैं, बराबर है। एलएलपी और आईआरएफ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम भारी भरकम एक्ट है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अप्रोक्स 30 to 33% या 30% अभी लिखता हूं सिर्फ है, ये कवरेज रखता है। ये तो बात हुई कवरेज की बच्चा, ठीक है। सर क्या आप सीक्वेंस बताओगे? बताऊंगा मैं अभी आपको कि आप क्या कर सकते हो। चलो आ जाओ, टाइमलाइन बनाए क्या? हाँ टाइमलाइन बनाए क्या? आ जाओ, इस टाइमलाइन को मैं हटाता हूं, एक फ्रेश टाइमलाइन आप लोगों के लिए यहां पर क्रिएट करता हूं। देखना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो आज आप खड़े हो लेट से 20 मार्च पे, बराबर है। 20 मार्च पे आप यहां पर अभी खड़े हुए हो, ठीक है। आपके पास में पूरा अभी मार्च है, और फिर आपके पास में अप्रैल स्टार्ट होगा। ये आपका 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से लेकर आपके पास में है 30 अप्रैल, बराबर है। और फिर वापस से आपके पास में मैं सिर्फ पकड़ता हूं 10 मई तक। मैं बाकी के 3-4 दिन तो आप हटा दो, है ना, आपके अकाउंट्स की तैयारी में घुस जाएंगे, ठीक है। चलो सोचना भैया, अभी आपके पास में ये कुछ लगभग लगभग 12 दिन है, 12 डेज। ये महीने के आपके पास में टोटल 30 डेज है, और फिर आपके पास में अगेन 10 डेज है। मैं ऐसा मानता हूं आपके पास में ये जो 52 डेज है बेटा, 52 डेज है ना, इनको अपन अप्रोक्स मानते हैं 50 डेज। अप्रोक्स अपन इसको मानते हैं 52 डेज, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना। सर सबसे पहले आप हमको बताओ कि अप्रैल के अंदर हमको क्या करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो अप्रैल आपका प्योर रिवीजन का मंथ होना चाहिए, प्योर रिवीजन का मंथ होना चाहिए। मतलब इसको मैं बोलता हूं बेटा पैरेलल रिवीजन। क्या बोलता हूं मैं इसको? पैरेलल रिवीजन। आ जाओ मैं आपको बताता हूं पैरेलल रिवीजन कैसे किया जाता है। हम हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर के लिए नंबर ऑफ डेज अलॉट कर देता हूं मैं। अगर आप देखोगे ना तो आ जाओ यहां पर रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लिखूंगा अप्रैल, बराबर है। अप्रैल के मंथ में सबसे पहले आओ मेरे साथ में, ठीक है। देखना अभी अपन चैप्टर वाइज अगर लिखना चाहूं मैं, आईआरएफ मैं बोलूंगा एक सिंगल डे, और ये पूरा ना विथ राइटिंग प्रैक्टिस है, विथ राइटिंग प्रैक्टिस। जितने दिन में लिख रहा हूं ना उतने दिन में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है बेटा, ठीक है, 1 डे। ओके, इसके बाद में एलएलपी जैसे चैप्टर को आप खत्म कर दोगे 2 दिन के अंदर। एक दिन में पढ़ो, एक दिन में राइटिंग प्रैक्टिस करो, जो करना है करो, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चैप्टर को आप 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब सुनना, सोगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और आपका द कंपनीज एक्ट, ये तीनों चैप्टर को 5 डेज ईच, 5 5 डेज ईच आपको देना है। और फिर आपके पास में बचेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको आप 9 डेज दे सकते हो। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके हो गए 5 10 15, ये हो गए आपके वापिस से 5, ये हो गए 20 दिन, ये 1 21 दिन, और ये 9 30 दिन।
सर एक बात बताइए, पूरे अप्रैल में आपने हमको स्ट्रेटेजी के साथ में डिवाइड किया है कि हर चैप्टर को कितने दिन हम लोग दे सकते हैं, ये राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में इंक्लूडेड है। अब मेरी बात सुनना, इसको पैरेलल स्ट्रेटेजी मैंने क्यों बोली है, लिख देता हूं मैं यहां पर, तुम लोग घबरा जाओगे। पैरेलल स्ट्रेटेजी मैंने इसको क्यों बोला है, हो सकता है कुछ मेरे नादान बच्चे अभी तक पुराने बैकलॉग से ग्रसित होंगे। बैकलॉग का भाई साहब हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, लेक्चर्स देखो, खत्म करो। अभी शुरुआत के अभी जो 12 दिन बचे हैं ना इस महीने के, उसकी मैं बात अभी करने वाला हूं। पहले अप्रैल तुमको सॉर्ट करके दे रहा हूं, 12 दिन में अभी तुमको पंक्चर सुधारना है, तुम्हारी जो हवा निकली हुई ना उसकी, ठीक है। पैरेलल स्ट्रेटेजी क्यों बोला है, आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं, आपके कुछ क्लासेस चल रही है, जो जिस बैच में है उसका समझ लेना, वो क्लासेस चलती रहेगी, साथ में आपका ये चलता रहेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए आईआरएफ जैसा चिंदी चैप्टर, एलएलपी जैसे और नेगोशिएबल जैसे चिंदी चैप्टर को मैंने शुरुआत में तुमको रिवीजन करने का बोला है, ठीक है। उसके बाद में सौगा उठाना है, इंडियन पार्टनरशिप उठाना है, और आपको कंपनीज एक्ट उठाना है, और फिर आप लास्ट के 9 दिन आपका जो ये चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सबसे महा चैप्टर है, ये आपको 9 दिन में लास्ट में अप्रैल में कवर करना है। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल में अगर आप पढ़ चुके होंगे, क्लासेस में तो आपको अच्छे से पढ़ लिया है आपने, ये 9 दिन में अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कवर कर लिया, चिंता मत करना। क्योंकि एक बात मैं बोलने वाला हूं, सर ये वाला अटेम्प्ट दे कि नहीं दे, सर अटेम्प्ट छोड़ दे क्या, यार ये बच्चे ना, तुम लोग ना यहां पर डगमगा जाते हो, तुमको डगमगाना नहीं है। मेरी बात सुनो, आपको सिर्फ अगर तुमने क्लासेस ढंग से करी है एक, और एक रिवीजन भी अगर तुमने ढंग से किया है ना, ढंग से, इज्जत से किया है ना, इज्जत से, तमीज से, तुम ये अटेम्प्ट दे सकते हो। क्या बोला है मैंने, क्लासेस अगर तुमने कंप्लीट करी है और एक रिवीजन भी तुम अगर प्रॉपर तरीके से करते हो, यू कैन अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। आई एम टेलिंग यू, आपको इस अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, बाकी सब कुछ पेपर में हो जाएगा, चिंता मत करना, ये अटेम्प्ट देना, मेरे भरोसे चले जाना, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूं, वो रिवीजन अच्छा होना चाहिए, क्लासेस कंप्लीट होना चाहिए। मुझे इतना भरोसा है मेरी क्लासेस पे, आप लोग आते हो, हर दिन पिछले दिन का पढ़ते हो, रिवाइज करते हो। शुरुआत में क्लास के 10 मिनट में आपको पुराना रिवाइज करवाता हूं, मैं पूरा लिखवाता हूं। आप लोगों को पता है आपका जो ये रिवीजन है ना, इस रिवीजन स्ट्रेटेजी में अप्रैल तो आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना वो सुन लो। मई में आप लोगों को क्या करना है, मई के मंथ में आपकी चलेगी स्टार शीट्स। मई के मंथ में आपकी चलेगी स्टार शीट्स। जो मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं स्टार शीट्स क्या है। स्टार शीट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो कंसाइज हर एक टॉपिक के नोट्स हैं, जिसको देख के आप, दोनों काम होते हैं इसमें, मल्टी काम होते हैं, रिवीजन भी होता है और आंसर के लिए जो कीवर्ड्स है वो भी उसी के अंदर है। लास्ट के 10 डेज के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, 1 से लेकर 10 तारीख तक, ये मैं मई की बात कर रहा हूं, 1 से लेकर 10 तारीख तक आपकी स्टार शीट्स को यूज करके आपको यहां पर सेकंड रिवीजन करना है। यहां पर आपको सेकंड रिवीजन करना है। तो पहला रिवीजन जो होगा वो आपका अप्रैल के अंदर होगा, सेकंड रिवीजन जो होगा आपके मई के 10 दिनों के अंदर होगा। यही टाइम हमारे पास में अभी भी पर्याप्त मात्रा में है बेटा, 50 दिन हमारे हाथ में है। सर अब हमको बता दो, हमको इन 12 दिनों के अंदर क्या करना है। ये आपका फर्स्ट रिवीजन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, और ये आपका सेकंड रिवीजन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। इन सभी संडेज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 4 संडे आपको पकड़ना है, किसके, अप्रैल के। आपको एक आध संडे पकड़ना है अभी के मंथ का, और एक आध संडे पकड़ना है आपको कहां का, मई का। आपके पास में ले देख के आराम से 6 to 7 संडेज हैं। आपको इन संडेज में आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर आप पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो मेरे होमवर्क के क्वेश्चंस रहते हैं आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, आप उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी बुक में जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वहां से आप चैप्टर उठा सकते हैं और आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर कृपया करके 2-2 क्वेश्चन हर दिन लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप संडेज को अच्छे से यूज करो। अभी आपके पास में मार्च के अंदर, करेक्ट, अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च के अंदर आपके पास में 23rd का संडे है जो आएगा, 30th का संडे है जो आपके पास में रहेगा 2, देन 6th, 13th, 20th और 27, ये टोटल 6 संडे हो गए, बराबर है। 4 तारीख का संडे है 7th का, बस
7 संडेज है आपके पास में, मैंने आपको यही बोला है। 7 संडे आप अच्छे से यूज कर लेना। अब इन 12 दिनों के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहला, आपको बैकलॉग क्लियर करना है, जो भी है आपके पास में दीवार पे सामने चिपका लेना कि आपके पास में 31 मार्च, लोगों के लिए ईयर एंड है ना, आपके लिए भी टारगेट है। 31 मार्च के पहले आपका बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। लॉ के अंदर कोई भी सेशन आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। जिन बच्चों का हो चुका है वो ऑलरेडी अपना रिवीजन चालू कर सकते हैं। वो जो 1 अप्रैल वाला जो रिवीजन है उसको आगे खिसका सकते हैं। जो मैंने 1 अप्रैल से आपको आईआरएफ और एलएलपी करने का बोला है, आप इन छोटे छोटे चैप्टर को, इन 3 चैप्टर को आप यहां पर ही फिनिश कर लेना और रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो, अगर बैकलॉग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिन रात एक करके आपको लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको देखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये बैकलॉग देखो आप, और इन 12 दिनों को आप एकदम अटमोस्ट तरीके से यूज करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज मत करना। ये 12 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है कि सर अगर इतना बैकलॉग है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमको मालूम है सर। सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो चालू किया है सर 15 दिन पहले, अभी तो 10 दिन पहले चालू किया है सर, कैसी बात कर रहे हो आप। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं आप कहां से क्या पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहला मेरा RRR है, रीड रिवाइज एंड रिपीट। ये मेरी सीरीज है जो आज सारे सेशंस रिलेवेंट है, इसके सारे सेशंस रिलेवेंट है। आपको RRR इन 12 दिनों के अंदर देखकर खत्म करना है। 12 दिनों के अंदर आपको देखकर खत्म करना है। जिन लोगों का रिवीजन चल रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बैकलॉग के साथ में आपको RRR सीरीज देखनी है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो, उसके बाद में सर अगर हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, हम क्लासेस तो रेगुलर देख नहीं सकते, हम फास्ट ट्रैक भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपके पास में वन शॉट्स है। वन शॉट्स की प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, उसके अंदर सौगा है जो मैं इस अटेम्प्ट में आप लोगों के लिए फ्रेश तरीके से रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर। तो सौगा इज कमिंग अप, बाकी सारे वन शॉट्स वहां पर अवेलेबल है। जहां तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेने वाला हूं, जिसका शेड्यूल ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दिया गया है। अगस्त्या बैच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल जो है, ये स्पेशल सेशंस है, कैप्सूल मैंने इसलिए नाम दिया है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइव आप लोगों के साथ में रिवाइज करवाऊंगा एकदम शॉर्ट तरीके से, इसीलिए कैप्सूल नाम दिया गया है, सारे यूनिट्स एक एक करके। तो इस सेशंस को देखना मत भूलना। उसके बाद भी अगर मन नहीं भरेगा तो मैं ला रहा हूं RRR 2.0। ये सब फ्रेश आप लोगों के लिए चीजें आ रही है, पुराना RRR तो आपको देखना ही है। RRR 2.0 में इस बार मैं लाने वाला हूं इन तीनों चैप्टर्स के लिए, इंडियन पार्टनरशिप, सोगा और TCA, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो यहां पर कवर हो चुका है, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, LLP है और IRF है, वो आप इस सीरीज से देख सकते हो। यहां पर सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। इनफैक्ट इन तीनों के मोस्ट आस्क्ड केस स्टडी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाने वाला हूं, 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, जो इतनी बार इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं और उसको घुमा फिरा के पूछता है, तो आपका काम भी हो जाएगा। मेरे साथ में ये भी लिखवाऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, आपको मजा आएगा। RRR 2.0 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल, वन शॉट सोगा आने वाला है, और RRR पुराना वाला ये आपको देखना है, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी हो गई, रिसोर्सेज हो गई, टाइमलाइन मैंने आपको समझा दी है, सिलेबस की मैंने डिस्कशन आप लोगों से कर ली है, कुछ बेसिक्स चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, जिसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको थोड़ा और कंट्रोल चाहिए, मैं हर एक सेशन में ये बोलता हूं, ये कंट्रोल शीट आपको बनाना चाहिए। कंट्रोल शीट का फायदा ये होगा, आपके ऊपर अच्छा कंट्रोल आएगा। चैप्टर का नाम लिखना, दोनों रिवीजन के कॉलम बनाना, राइटिंग प्रैक्टिस, MTP RTP और प्रीवियस ईयर लिखते जाना, यहां पर टिकड़ी मारते रहना। आप वीकली चार्ट आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, मैं हर बार बताता हूं, हर एक वीक का टारगेट बनाओ। अगर महीने भर का नहीं बना रहे हो, अभी पहले 12 दिन का बनाना, फिर 4 वीक का बनाना, और फिर आखिरी के 10 दिन का बनाना। संडे को आपको पूरा पेपर लिखना है। आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको 2 स्लॉट, ये छोड़ दो, आप 4 स्लॉट आप नहीं कर पाओगे, अब आपके पास में टाइम नहीं है। आपको 2 स्लॉट में आपका दिन भर आपको डिवाइड करना है, ठीक है। टक 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 टक, पहले स्लॉट में पढ़ा, दूसरे स्लॉट में राइटिंग प्रैक्टिस करी, पहले स्लॉट में पढ़ा, दूसरे स्लॉट में राइटिंग प्रैक्टिस करी। क्योंकि एक बात अच्छे से ध्यान रखना, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। रोजाना एक काम करोगे, उसमें महारत हासिल हो जाएगी।
ये बात पक्की है, ठीक है। तो सक्सेस और कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी है। रोजाना डे इन डे आउट जो आप काम करते हो ना, आपके छोटे छोटे एफर्ट्स ना आपको ह्यूज सक्सेस दिलाने वाली है, ठीक है। सो ये छोटी सी रिवीजन स्ट्रेटेजी थी आप सभी लोगों के लिए। आई नो थोड़ा वीडियो 20 23 25 मिनट का हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इट वॉज वर्थ इट। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोली है। 50 डेज को स्प्रेड कर लेना, डिवाइड कर लेना, और कहां से रिवीजन करना है, कैसे करना है, मैंने सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल घबराओ मत बेटा, हम लोग आपके साथ में हैं। अभी हम 1 महीने आप लोगों के साथ में यूट्यूब पे आते रहेंगे और अगस्त्या बैच के थ्रू रिवीजन करवाते रहेंगे, बट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आई डोंट थिंक, आई नो दिस फॉर श्योर कि ये आपको हेल्प करने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।